हेलो दोस्तों। और कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार। और मेरे सभी माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये टाइम अभी करीब 9 बज गए हैं। आज थोड़ा खाना बनाने में यानी कि सबको खाना खिलाने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो दिन भर भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो बस इसीलिए थोड़ा अपना जो नाइट रूटीन है ना, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबको खाना पीना कराने के बाद जो सब्जी बची थी उसको निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया है। बस अभी लगभग पारस दीपांशी तो सो चुकी है, बस अभी पारस ही जगा हुआ है, क्योंकि पारस तो तब तक जगता रहता है जब तक मैं उसके पास ना जाके लेटूं। तो बस दोस्तों सारे बर्तन थे जितने भी सारे, यानी कि हमारे रात के टाइम के जो होते हैं, तो सारे मैं बाहर निकाल के ले आती हूँ। और जो ये गैस के स्टैंड वगैरह तो ये भी बाहर ले आई। और फिर इनको रात को ही सारे बर्तन क्लीन करके यानी कि मांज के सोऊंगी। और ये थोड़ी मेरी आदत भी है, जो रात को कितनी ही लेट क्यों ना हो जाऊँ, पर अपने जो मेरे सारे बर्तन है ना मांज के रात को ही सोती हूँ। क्योंकि दोस्तों फिर सुबह के टाइम में तो ना ऐसे अच्छा सा ही नहीं लगता। और वैसे भी कहते हैं अच्छे ही नहीं होते अगर झूठे बर्तन छोड़ देते हैं रात को, कहते हैं फिर घर में बरकत नहीं होती है। तो बस दोस्तों, और वैसे मौसम थोड़ा अच्छा ही हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं हो रही है। और मौसम ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है, तो काम करने में भी बस मज़ा आ ही रहा है। बस ये है इस टाइम तक तो, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत जल्दी उठी होते हैं ना, तो इस टाइम तो थोड़ी नींद सी आ जाती है, थोड़ी आंखों में नींद घूम रही है। तो बस दोस्तों, पर जो मुझे अपना काम था वो तो मुझे निपटाना ही है। तो बस अपना बर्तन बुर्तन मांज के फिर अपनी गैस गूस क्लीनिंग करके, और जो बस थोड़ा बहुत जो रात का थोड़ा क्लीनिंग वगैरह का काम होता है चेहरे की, वो भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों सारे बर्तन वगैरह मांज दिए हैं, फिर लगे हाथ जो यहाँ पे थोड़ा खिलारा वगैरह फैल जाता है यानी कि बर्तनों का, तो साथ के साथ यहाँ साफ़ कर दूँगी। और रात को फिर एक बार सारी चीज़ों को देख लेती हूँ, कहीं बच्चे का कोई कपड़ा, कोई चप्पल, कोई खिलौना बाहर छूट जाता है। तो सारी जो भी चीज़ होती है ना, सबको एक बार चारों तरफ से नज़र में अच्छी तरह से घुमा लेती हूँ। ताकि कहते हैं ना, कोई बच्चे की चीज़ बाहर नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी नहीं होती। तो रात की बस यही सारी मेरी आदतें होती है। तो बस अपना बर्तन वगैरह तो मेरे सारे बन चुके हैं। अब बस मेरा थोड़ा किचन का काम रह गया, यानी कि अंदर रसोई का थोड़ा साफ़ सफाई का, तो बस वो भी अब मैं कर लूँगी। सारा बर्तनों का काम निपटाने के बाद फिर अंदर आ गई थी किचन में। और दोस्तों बस पहले बस ये सूखे कपड़े से सारे, यानी कि जहाँ गैस रखी जाती है, इस सारे हिस्से को मैं सारे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मैं झाड़ू नहीं लगाती। तो बस, और गैस को भी पहले मैं ऐसे ही पोंछ लूँगी, बाद में फिर मैं इसको डेली में इसी तरह से करती हूँ, विम बार से मांजती हूँ। एक बार ना रात के टाइम में भी गैस को अच्छी तरह से मांज के सोते हैं ना, तो दिन भर में, क्योंकि कुछ ना कुछ पकता रहता है दिन भर में, तो बस ऐसे ही कपड़ा सा लगा देती हूँ। और ज़्यादातर मैं इसकी रात के टाइम में अच्छी तरह से क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। तो बस जो ये मैट सा ये बिछाती हूँ, तो इस पर भी थोड़ा अट्टा उट्टा थोड़ा फैल ही जाता है, तो इसको भी झाड़ देती हूँ। और फिर लगा लेती हूँ अच्छे से किचन में झाड़ू। और किचन बस चाहे मेरा छोटा क्यों ना हो, क्योंकि सारों के सभी अपने अपने घर में, चाहे किसी का छोटा है चाहे बड़ा हो, फिर भी अपने किचन को तो साफ़ सुथरा करके ही रखना एक गृहिणी करके ही सोती है आराम से, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ताकि जब सुबह के टाइम में उठे तो हमें एकदम क्लीनिंग, यानी कि एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा सा किचन दिखता है ना। तो इससे आधी नींद तो हमारे किचन को देख के ऐसे ही खुल जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम में कई बार है ना, जैसे रात को सोना लेट हो जाता है ना,
तो सुबह आँख नहीं खुलती। तो सुबह सवेरे सवेरे साफ़ सुथरा किचन को देख के आधी नींद तो मेरी यूँ ही छूमंतर हो जाती है। तो मेरा तो बस इसीलिए थोड़ा आलस्य त्याग कर हाँ, सभी हाउस वाइफ ही करती है, थोड़ा आलस्य नहीं करना चाहिए। थोड़ा अगर नींद नूंद जैसी मुझे इस टाइम आ ही रही है, क्योंकि काफ़ी लेट होगी, फिर भी मैंने सोचा चलो लगे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरा ही अपने किचन करके ही सो जाती हूँ। वैसे चाहती तो ऐसी गैस को झाड़ू सी लगा के और थोड़ा कपड़े से साफ़ करके भी रख देती, बस बिल्कुल साफ़ सुथरा था। बस यही है ना, आदत पड़ी होती है कि जब तक जो काम रोज़ करते हैं जब तक उसको करना दे तब तक फिर मन को शांति भी नहीं मिलती। तो इसीलिए पहले तो सोच रही थी कि अब ऐसे कपड़े से साफ़ कर दिया था ना, तो इतने में भी गैस बिल्कुल साफ़ सी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो जहाँ मैंने इतना करा है तो फिर एक बार से दोबारा इसको मांज ही देती हूँ। और ये ना रोज़ ही मेरी यही आदत होती है। पहले तो सोचती हूँ चलो गैस को ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं डेली इसको विम बार से मांज ही देती हूँ। और लगे हाथ बस सब्जी के छिंटे छुंटे से लग जाते हैं ना इधर स्लैब पे, तो सारे ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बस ये अब ये पोछा पुच्छा लगा देती हूँ। और बस बर्तन इस टाइम मैंने जो टोकरे में रखे हैं वो मैं इस टाइम में यहाँ पे नहीं रखती, उसको अंदर रूम में रखती, यानी कि कपड़ा ढक के ना रख देती हूँ। और फिर बाद में इसको वहाँ पे जहाँ मैं बर्तन लगाती हूँ फिर मैं सुबह के टाइम में लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम में फिर गिल्ले होते हैं ना, इसीलिए उन्हें मैं अंदर लगाती हूँ उनको बर्तनों को। और किचन में तो मैं एक भी बर्तन नहीं लगाती, क्योंकि दोस्तों आप देख ही रहे हो बिल्कुल छोटा सा ही किचन है, ज़्यादा स्पेस नहीं है बर्तन बुर्तन लगाने का, और ना ही फिर इसके दरवाज़ा भी नहीं है। फिर ऐसी बिल्ली बुल्ली उधम मचाती हैं बर्तनों के ऊपर, तो ये मुझे ठीक नहीं रहता। इसीलिए बर्तन को दूसरे रूम में अच्छी तरह से मैं चुन्नी के साथ किसी कपड़े से ढक के रख देती हूँ रात के टाइम में। और दोस्तों बस सारा बर्तनों का काम निपटाने के बाद फिर लगे हाथ नहा के आ गई थी, क्योंकि जब तक नहा ना लेना, क्योंकि पसीने से तो आ ही जाते हैं काम कुम करते हुए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। वैसे पर अब आज तो मौसम थोड़ा ठीक था, तो बस फिर जो रात की थोड़े मॉइस्चराइज़र वगैरह यानी कि नारियल का तेल हाथों पे लगा के फिर मैं ये मेरी बस थोड़ी सी रात की ये मतलब रात का थोड़ा सा रूटीन होता है। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। बाय बाय दोस्तों।